तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान अमन, इंसानी जिस्म पर होने वाली एक नई तहकीक के दौरान जदीद मेडिकल साइंस और तिब के माहिरीन पर जो एक बहुत बड़ा राज खुला है, उस राज ने न सिर्फ उन्हें हैरान कर डाला है, बल्कि अपने माजी के किए गए दावों से भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन कुर्बान जाइए, जो राज उन पर आज खुला है, वही राज मेरे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बयान फरमा दिए थे, जिसकी दलील सही मुस्लिम की एक रिवायत है। अगर आप भी उस राज को जानना चाहते हैं और अपने रब से और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत को बढ़ाना चाहते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सब जानते हैं अजीजान मन के उस दौर के काफिर या मुनाफिक हों या फिर इस दौर के, एक बात जिसको उन्होंने हमेशा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की और जिसको तस्लीम करने से हमेशा इनकार किया, वो थी मौत के बाद की जिंदगी, लाइफ आफ्टर डेथ, यानी इंसान का दोबारा जिंदा होना। लेकिन आज बबांगे दौल ये बात कही जा सकती है कि जदीद मेडिकल साइंस ने बिल आखिर कुरान की आयतों और नबी की अहादीस के आगे घुटने टेक दिए हैं और अपनी हार को तस्लीम कर लिया है। कुरान में अजीजान मन 6 मकामात ऐसे हैं जहां पर अल्लाह ताला ने इंसान के दोबारा जिंदा किए जाने का जिक्र किया है। मैं उन 6 में से 2 मकामात का बयान आपके सामने रख देता हूं। एक सूरह क़यामत, जिसमें इरशाद बारी ताला है कि और क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना फरमाएंगे। लेकिन अगली आयत में अल्लाह ऐलान करता है, बला, क्यों नहीं, हम तो इस बात पर भी कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। और दूसरा वो मकाम कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन मुखालिफ और दुश्मन उबई इब्न खलफ एक बोसीदा हड्डी को आपके सामने लेकर आया और उसे मलकर और हवा में उड़ाकर कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या खुदा इसको भी जिंदा करेगा? तो फिर हुजूर ने क्या जवाब दिया था कि हाँ, इसको भी और तेरी हड्डियों को भी ऐसा ही हो जाने के बाद दोबारा जिंदा करेगा और तुझे आग में भी डालेगा। और इस पर फिर जो सूरह यासीन की आयतें उतरी थी, आयत नंबर 77 से लेकर आगे तक के, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसे एक नुत्फे से पैदा किया? और फिर वो झगड़ने लगा और हमारे ही बारे में मिसालें बनाने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब ये हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो इनको कौन जिंदा करेगा? कह दो कि इनको वही जिंदा करेगा जिसने इन्हें पहली बार पैदा किया था, और वो हर किस्म का पैदा करना जानता है। अब बात कर लेते हैं उस राज की जो 1400 साल पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया था, और देखते हैं कि जदीद साइंस उसके बारे में क्या कहती है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्न आदम के बदन की हर चीज को जमीन बोसीदा कर देगी सिवाय पूंछ की हड्डी के। उसी से इंसान पैदा किया गया था और उसी से इंसान दोबारा जिंदा किया जाएगा। अब जरा सुने कि जदीद मेडिकल साइंस क्या कहती है। रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, जिसे पूंछ की हड्डी या टेल बोन कहा जाता है, माहिरीन की तहकीक ने यह साबित किया है कि इंसान की मौत किसी भी तरह वाक़ई हो, यह हिस्सा, जिसे मेडिकल की इस्तिलाह में कॉक्सिक्स भी कहा जाता है, हमेशा महफूज रहता है। लाखों साल मट्टी में पड़े रहने के बावजूद भी यह हिस्सा बोसीदा नहीं होता। जदीद तहकीक के दौरान यह देखा गया है कि शदीद तरीन कीमियाई आग और खतरनाक किस्म की शुआओं, धमाके और जबरदस्त किस्म की चोट से भी यह हिस्सा मुतासिर नहीं हो सका। और ना सिर्फ ये, बल्कि माहिरीन का यह भी बताना है कि इंसान का जेनेटिक कोड जिससे उसकी तख्लीक होती है, वो भी इसी हिस्से के अंदर महफूज है। और इसी टेल बोन से इंसान के मरने के बाद उसका सारा बायोडेटा मालूम किया जा सकता है, उसकी पसंद नापसंद, हत्ता कि उसकी उंगलियों के पोरों तक के निशानात मालूम किए जा सकते हैं। कुर्बान जाइए, वही बात जो 1400 साल पहले नबी ने बता दी थी, वही अल्फाज जो सदियों पहले कुरान ने बयान कर दिए थे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हम हैं कि उसकी निशानियों पर गौर ही नहीं करते। खुदा से दुआ है कि वो हमारे हालों पर रहम फरमाए और हमें कुरान को उसकी रूह के मुताबिक समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।